Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो देखो थ्योरम क्या है हमारे पास कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें ब्रैकेट में एक एक वैल्यूज लिखी हुई हैं। सिमेट्रिक के ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पर भी सिमेट्रिक के ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप इस थ्योरम्स का मीनिंग समझो। कभी भी थ्योरम की कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसमें एक कुछ नाम लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में भी कुछ नाम लिखा हुआ है, फिर कुछ नाम लिखा है उसके ब्रैकेट में भी कुछ नाम लिखा हुआ है, मींस इस क्वेश्चन के टू केसेस होंगे। फर्स्ट केस में आप विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज को रीड करो, मतलब इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स कि अगर ए एक वर्ग मैट्रिक्स है देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ब्रैकेट छोड़ दो एक बार, देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, देन सेम टाइप की दो सममित मैट्रिक्स का सम इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन दो सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस सममित मैट्रिसेस का सम सिमेट्रिक होगा। ये प्रूव करना है पहले। तो फिर ब्रैकेट वाला लेके चलोगे कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, देन दो विषम सममित मैट्रिसेस का सम क्या होगा, विषम सममित होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मतलब इसमें दो स्टेटमेंट्स बन रही हैं, एक ही थ्योरम के अंदर दो स्टेटमेंट्स बन रही हैं। तो आपने इसमें दो केसेस लेके चलना है। फर्स्ट केस में विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज लोगे, फिर सेकेंड केस में ब्रैकेट वाली वैल्यूज लोगे। लेकिन इसमें करना क्या है प्रूव कि हमें सबसे पहले तो दिया हुआ है कि एक वर्ग मैट्रिक्स है, फिर सेम ऑर्डर की दो, पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेनी है, फिर दो सेम ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेनी है, फिर प्रूव करना है कि उनका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आई आप लोगों को। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस मान लेते हैं कि ए और बी, मान लेते हैं ए तथा बी समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हैं। माना ए तथा बी समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हैं। लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए के सिमेट्रिक की कंडीशन से आप क्या कह सकते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर ए, यही होती है सिमेट्रिक की कंडीशन। इसी टाइप से अगर बी भी सिमेट्रिक है, बी भी सममित है, तो आप क्या कह सकते हैं, बी ट्रांसपोज बराबर बी कह सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। अब हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ए और बी दोनों सममित हैं तो उनका सम भी क्या होगा, सममित होगा, मींस ए प्लस बी। प्रूव क्या करना है हमें, ए प्लस बी सममित मैट्रिक्स होगी, ए प्लस बी सममित मैट्रिक्स है। टू प्रूव ए प्लस बी सममित मैट्रिक्स है, दैट इज आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी is a symmetric matrix. To prove A plus B is a symmetric matrix. हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो A plus B को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आपने सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसको भी सिमेट्रिक करना है उसका ट्रांसपोज उसी के ही बराबर आना चाहिए। मींस A अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या कहते हैं, A का ट्रांसपोज A है। वैसे ही A प्लस बी को सिमेट्रिक करना है तो A प्लस बी का ट्रांसपोज A प्लस बी के बराबर आना चाहिए। नाउ हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, A प्लस बी के होल ट्रांसपोज की। अब इसमें ये A है ये B, तो A प्लस बी के होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग सकती है। क्या होता है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से बी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देन क्या बन गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ गया। दैट इंप्लाइज ए प्लस बी सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस बी सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही प्रूव करना था। थ्योरम की स्टेटमेंट देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, थ्योरम बहुत इजी है। सबसे पहले हमने मान लिया कि ए और बी दो सेम ऑर्डर की समान क्रम की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, और बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बराबर बी। प्रूव करना है कि ए और बी का सम मतलब ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस बी को सिमेट्रिक करने के लिए हम ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बन गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इनकी वैल्यूज पुटअप की फर्स्ट और सेकंड से, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए प्लस बी, मीन्स ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी टाइप से अब हम ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज को रीड करें कि ए अगर एक वर्ग मैट्रिक्स है तो दो विषम सममित मैट्रिक्स का सम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सममित होगा। सेम ऐसे ही करेंगे केस सेकंड। मान लेते हैं कि ए और बी दोनों ही सेम ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। सेम ऐसे ही लैंग्वेज लिखोगे जैसे आपने फर्स्ट केस में लिखी है। माना ए और बी दो समान क्रम की विषम सममित मैट्रिक्स है। लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इसलिए ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। इसी टाइप से बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी, यही आएगा स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित की डेफिनेशन से। ये आ गया। प्रूफ क्या करना है अब हमें इस केस में कि a प्लस बी, प्रूव करना है कि a प्लस बी ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टू प्रूव a प्लस बी एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अब हम, वही चीज जो हमने केस सेकंड में केस फर्स्ट में निकाली, मीन्स ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज की वैल्यू, वो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वही प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से माइनस ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी, देन माइनस ए प्लस यहाँ माइनस बी, देन माइनस ए माइनस बी। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ए माइनस बी, मीन्स a प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया, माइनस का साइन a प्लस बी। दैट इंप्लाइज क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना था, तो हो गई थ्योरम प्रूव। मतलब एक डेफिनेशन का यूज करते ही हमारी थ्योरम जनरली प्रूव हो गई। मीन्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आप एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू से रीड करोगे और एक विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यू से रीड करोगे, तो दो केसेस में हमारी थ्योरम डिवाइड हो जाएगी। तो इस टाइप से हम केस फर्स्ट में प्रूव कर लेंगे और इस टाइप से केस सेकेंड में कर लेंगे। ओके, अभी जो हमने एक थ्योरम प्रूव की, उसी थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो देखो सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन हमें प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। सेम वैसे ही है जैसे उसमें हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को लेके एक केस लिया था, फिर विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज को लेकर हमने केस लिया था। मींस टू केसेस में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लेके स्टेटमेंट बनाते हैं और एक बार विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज लेके स्टेटमेंट बनाते हैं।
इसमें एक बार विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज लेके स्टेटमेंट बनाएं तो क्या बनेगा कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन हमें प्रूव करना है कि B ट्रांसपोज AB वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर सेकंड केस क्या बनेगा कि अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज AB वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो देखो क्या है। इसके लिए केस फर्स्ट मान लेते हैं कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लैंग्वेज सारी वैसे ही लिखनी है जैसे हमने अभी थ्योरम में लिखी थी। मींस माना A एक सममित मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, A एक सिमेट्रिक है तो क्या आएगा, A ट्रांसपोज बराबर A। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। प्रूव क्या करना है अब हमें, A को अगर हमने सिमेट्रिक लिया तो हमें प्रूव करना है कि B ट्रांसपोज AB ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। B ट्रांसपोज AB एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, तो आप दैट इज करके लिख सकते हैं। दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा हमें, B ट्रांसपोज AB को सिमेट्रिक करना है तो इसी का ट्रांसपोज इसी के बराबर, B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज AB के बराबर ही आना चाहिए। नाउ हम इसकी वैल्यू निकालें B ट्रांसपोज AB के होल ट्रांसपोज की। इसमें क्या है, B ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स, B एक मैट्रिक्स, तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ी थी, A इंटू B का होल ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। इसमें तीन मैट्रिसेस हैं इसलिए इसको मैं ये लिख दूं, B ट्रांसपोज इंटू AB को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई में है तो लिख सकते हैं ऐसे। मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया और इसको एक, तो A इंटू B का ट्रांसपोज अब लग सकता है ना इजिली। उस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मैंने AB को अपने माइंड में एक मैट्रिक्स पोज कर लिया। अब ये बन गई A, ये B का रोल करेगा हमारा, तो A इंटू B के होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएं, मीन्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा इसमें, ये A ये B का ट्रांसपोज मीन्स AB का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज मीन्स B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब फिर से AB के ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या बना, दैट इंप्लाइज B ट्रांसपोज इंटू AB इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AB के ट्रांसपोज में फिर से प्रॉपर्टी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B बन जाएगा। दो प्रॉपर्टीज लगी हैं एक साथ कि AB का ट्रांसपोज एक तो होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और दूसरी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, ये प्रॉपर्टी दोनों साथ साथ लग गई। अब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से A है हमारे पास, ये पुटअप करें तो B ट्रांसपोज इंटू AB बाय इक्वेशन फर्स्ट, दैट इंप्लाइज B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, B ट्रांसपोज AB। दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि B ट्रांसपोज AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि B ट्रांसपोज AB एक सममित मैट्रिक्स है। और यही प्रूव करना था क्योंकि हम लेके क्या चले हैं, A को सिमेट्रिक, प्रूव करना था कि B ट्रांसपोज AB एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हो गया प्रूव केस फर्स्ट। अब हम इसी टाइप से केस सेकंड लेके चलेंगे। केस सेकंड में हम मान लेते हैं कि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित। A को विषम सममित मैट्रिक्स मान लिया। प्रूव क्या करेंगे, B ट्रांसपोज AB को स्क्यू सिमेट्रिक, सेम ही मैट्रिक्स जो A माना है वो ही B ट्रांसपोज AB को प्रूव करना है। B ट्रांसपोज AB को विषम सममित मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स ये प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे,
क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज टू प्रूव क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस का साइन बी ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए। मीन्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो तो हम कहते हैं ना कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, वैसे ही बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस का साइन बी ट्रांसपोज ए बी। तो यहाँ पे एक लाइन रह गई कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इंप्लाइज आप क्या कह सकते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, रह गई ये लाइन, तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। अब वैल्यू निकालें हम बी ट्रांसपोज ए बी के होल ट्रांसपोज की। इसमें भी वही बात, 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है तो हम इसे 2 मान के चलेंगे जैसे फर्स्ट केस में किया। मीन्स बी ट्रांसपोज को 1 मान लिया, ए बी को 1 मैट्रिक्स, इस पूरे का ट्रांसपोज मान लिया। देन इसमें ये ए ये बी, तो बी का ट्रांसपोज पहले होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मीन्स ए बी का होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से क्या बन जाएगा, यहाँ पर ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मीन्स यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर से बी, दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगी, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और दूसरी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये आ गया। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुटअप करेंगे। मीन्स बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए इंटू में बी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से बाय इक्वेशन फर्स्ट। देन बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस का साइन बाहर लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी, ये आ गया। तो हो गया प्रूफ, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस का साइन बी ट्रांसपोज ए बी के प्रूफ हो गया। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, दैट इंप्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था हमें। तो लास्ट में आप क्वेश्चन वाली लाइन लिख सकते हैं, अतः अगर ए एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इस टाइप से अगर ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं तो हम इन क्वेश्चंस को इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।